हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ओरिजिन पॉइंट एकेडमी में। आज के इस वीडियो में समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और इसकी पूरी परिभाषा को, और इसके साथ इसका मात्रक व विमा सभी चीज़ों को क्लियर से बारीकी से समझ लेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझने से पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हमको विद्युत क्षेत्र समझना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र आखिर क्या है? तो विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए यहाँ देख लीजिए, परिभाषा है विद्युत क्षेत्र। इसमें बता रहा है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ये जो विद्युत आवेश है प्लस क्यू आवेश मान के चलिए, और इसका जो जहां तक का प्रभाव होगा और इसका जो प्रभाव जहां तक होगा वहीं तक इसको हम मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है। कोई भी आवेश है, इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका जहाँ तक रेंज होगा उसी को हम मान लेते हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र है। इसमें बोल रहा है किसी विद्युत आवेश के चार ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र को समझ लिए। तो अब इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा समझेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश को हम परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोस्तों इसमें यही बोल रहा है कि जो मेरा एकांक धन आवेश है किसी भी विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करेगा ना, उसे उस बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि समझ लेते हैं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर किसी बिंदु पर मेरा एकांक धन आवेश रखा हुआ है, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। और ये परीक्षण आवेश पे जो बल लगेगा, इस परीक्षण आवेश पे जो विद्युत क्षेत्र में अगर यदि जाएगा तो इस पे बल तो जरूर लगेगा, और इस पे जो बल लगेगा यही परीक्षण आवेश जो अनुभव करेगा, जो बल का अनुभव करेगा उसे ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जो अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है ये क्यू नॉट, उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो और हम ये आगे समझ लेते हैं कि आखिर परीक्षण आवेश है क्या। परीक्षण आवेश है क्या? परीक्षण आवेश जो होता है ना, एक सूक्ष्म आवेश होता है। यानी कि सूक्ष्म आवेश ये किसी भी विद्युत क्षेत्र में जाता है तो वहां पे ना ही ये आकर्षित करता है किसी चीज को, ना ही प्रतिकर्षित करता है। यानी कि ये उस क्षेत्र को जो है ना कोई भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई भी तरह से इफेक्ट नहीं आता है इसके अंदर। सिर्फ ये जो है ना आवेश अनुभव करता है, आवेश जो है ना कुछ आवेश को अनुभव करता है, ये चार्ज को अनुभव करता है, जितना इसके ऊपर चार्ज लगता है वही अनुभव करता है। और ये जो है ना ये केवल धनात्मक पाए जाते हैं, प्रकृति में केवल धनात्मक पाए जाते हैं मेरे परीक्षण आवेश, और ऋणात्मक नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके बाद यहाँ बोल रहा है माना कि किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश क्यू नॉट बल का अनुभव करता है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो बल होता है बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, और धन परीक्षण आवेश को हम प्लस क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें यही कहा रहा है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये एकांक धन आवेश पे जितना भी बल लगेगा, ये एकांक धन आवेश जितना बल का अनुभव करेगा उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर सा बात है, क्लियर बात है यहाँ पे। उसके बाद हम समझ लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक है क्लियर। उसके बाद ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक को समझ लेते हैं। मात्रक
मात्रक समझ लेते हैं, यहाँ मात्रक को समझ लेते हैं। ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, यानी कि एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अपॉन में आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहाँ समझेंगे इसका विमा क्या होता है। विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या होता है। बहुत बार कभी भी बल का मतलब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ देगा, कभी विमा पूछ देगा। तो विमा के बारे में समझ रहे हैं। विमा बराबर होता है, विमा होता है यानी कि ई का विमा, यानी कि ई बराबर एफ का विमा क्या होगा, यानी कि एफ का विमा क्या होता है, बल का विमा क्या होता है, MLT-2 होता है। यहाँ तक तो पता होगा बल का विमा, अभी तो पता होना चाहिए क्योंकि 12th के बच्चे को पता होना चाहिए बल का विमा क्या होता है। और अगर यदि नहीं पता है तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, बल का विमा MLT-2 होता है और आवेश का जो विमा होता है AT होता है। आवेश का विमा क्या होता है, AT होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको यहाँ से ऊपर कर देंगे सबको, एम हो गया यहाँ से। उसके बाद एल, टी नीचे है एक, ऊपर जाएगा -T2 और -1, यानी कि ऊपर जाएगा तो इसके पावर 1 है इस पे, तो -3 हो जाएगा और ए पे पावर -1 हो जाएगा। यानी कि इसको इन्वर्स बोलते हैं, यानी कि इन्वर्स बोलते हैं, यानी कि इसका नीचे से ऊपर गया तो वहाँ पे अगर यदि प्लस नीचे में है तो ऊपर पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इन्वर्स हो गया इसका। अब समझते हैं सदिश रूप। सदिश रूप में अगर यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, सदिश रूप तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन में Q नॉट, ये हो गया सदिश रूप में, इसी तरह लिखते हैं। तो यहाँ तक हो गया और आगे की वीडियो में हम इसका डेरिवेशन करेंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार जो फॉर्मूला बनता है उसके बारे में हम आगे समझेंगे, इसका डेरिवेशन समझेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।